Will India's stock market go up even further, or will share prices start to fall? आजकल हर कोई बुल रन की ही बातें कर रहा है, तो क्या ये सही में बुल रन है, बहुत बड़ा बबल है, या फिर अच्छे बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते शेयर की प्राइसेस बढ़ रही है? साथ ही नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया है जो कि बहुत चौंकाने वाला है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बुल रन को कैसे पहचानें, और अगर आप बुल रन के पीक पर इन्वेस्ट करते हो तो अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आपको कितने टाइम का इंतजार करना होता है। तो मैं और मेरी टीम ने बहुत डीप रिसर्च करके काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स आपके लिए लाए हैं, तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट काफी तेजी से बढ़ गया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सेंसेक्स को 10,000 से 20,000 जाने में 433 ट्रेडिंग सेशंस लगे थे। 20,000 से 30,000 जाने में 1823 ट्रेडिंग सेशंस लगे थे। 30,000 से 40,000 जाने के लिए और कम ट्रेडिंग सेशन लगे, 40 से 50 के लिए और 50 से 60,000 जाने के लिए सिर्फ 161 ट्रेडिंग सेशंस लगे। और आपको एक फैक्ट बता दूं कि पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ने दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंज को पीछे छोड़ दिया है। तो इतने तेजी से इंडियन स्टॉक मार्केट की यहाँ पर ग्रोथ हुई है। उसके बाद नंबर आता है रशिया का और उसके बाद नंबर आता है ब्राजील का। यहाँ पर जानकर आप हैरान रह जाओगे कि मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट के पीछे गिरने का जो रीजन था वही रीजन है फिलहाल के इस बुल मार्केट के पीछे, और उसका नाम है कोविड-19। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी-फरवरी 2020 में, जब कोरोना वायरस की एंट्री हो जाती है और फिर यूएस इकोनॉमी प्रिपेयर करने लगती है कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे कोविड-19 के दौरान भी। हर किसी कंट्री को खतरा था कि कोविड-19 आने के बाद हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और इसलिए यूएस ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट करना शुरू किया। अब पैसा सर्कुलेट कैसे करेंगे? तो पैसा प्रिंट करके। फिलहाल जितने यूएस डॉलर सर्कुलेशन में है उसके 40% यूएस डॉलर्स पिछले एक साल में छापे गए हैं, और इन पैसों की मदद से यूएस ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूएस इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, जिससे यूएस इकोनॉमी को वो गिरने से बचाए। लेकिन आपको बता दूं कि इन चीज़ों के साथ साथ उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि इंटरेस्ट रेट हमेशा कम से कम होते रहे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन लोन लेंगे और उस लोन की मदद से अपने बिजनेस चलाते रहेंगे, जिससे कोविड-19 का ज़्यादा इंपैक्ट उनके बिजनेस पर नहीं आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं गिरेगी। गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व की इन पॉलिसीज के चलते बिजनेसेस तो खुश थे, लेकिन दूसरी ओर इन्वेस्टर्स इससे नाराज थे। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का नाराज होना बड़ा जायज़ था, क्योंकि क्या आपको पता है कि इसमें फिलहाल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं? सिर्फ 0.25%, और वही इन्फ्लेशन है 2.4%। तो ऐसे में अगर आप यूएस के सिटीजन्स होते तो क्या आप अपना पैसा यूएस में रखते? मोस्ट प्रोबेबली ना, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात थी और कॉमन सेंस वाली बात थी, और इसीलिए इन्वेस्टर्स ने यूएस से पैसा निकाल कर डेवलपिंग कंट्रीज में उसे इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उन डेवलपिंग कंट्रीज में से एक कंट्री है इंडिया। और इन्हीं चीज़ों के चलते रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.6 लाख करोड़ रुपीस एफआईआई के जरिए इंडियन स्टॉक मार्केट में आए फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगर आप उसके पिछले के 6 साल की टोटल भी करते हो, जितना पैसा फाइनेंशियल ईयर 2015 से फाइनेंशियल 2020 तक एफआईआईज ने इंडिया में नहीं डाला था, उतना पैसा सिर्फ एक साल में उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, स्टार्टअप्स में भी उन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया है। इंडिया में जितनी भी स्टार्टअप्स डील हुई उसमें 30% डील्स में यूएस के इन्वेस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, और वहाँ पर भी उन्होंने लगभग $2.6 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और उसी के चलते हम लगभग हर हफ्ते हमें कोई ना कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप दिखाई देता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल इक्विटी फंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो बढ़ गया है। जितना पैसा ग्लोबल इक्विटी फंड्स में पिछले 5 महीनों में आया है, उतना पैसा पिछले 12 साल में भी नहीं आया था। और ये चीज़ें बताती हैं कि यूएस इन्वेस्टर्स कितने अग्रेसिवली इंडियन स्टॉक मार्केट और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अचानक से आई उस डिमांड की वजह से शेयर प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जब हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, और उसमें से एक है सही स्टॉक्स को चुनना। तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वाइज करने के लिए आप 5 पैसा ऐप को यूज कर सकते हो, जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं, और उनकी वजह से ही आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। वहां पर आपको स्मार्ट टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। वो 0% ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। 5 पैसा ऐप के साथ आप बस 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट ये प्लेटफॉर्म है और 8 लैंग्वेजेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही अगर आप बिगिनर हो तो 5 पैसा स्कूल को भी आप चेकआउट कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट को सीखने मिलेगा।
5 पैसा स्कूल से आप कभी भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, करेंसी का नॉलेज हासिल कर सकते हो। 5 पैसा के साथ निवेश हुआ अब और भी आसान और लाभदायक। अब तो सबको पता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके 5 पैसा ऐप चेकआउट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट करियर की शुरुआत कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी के प्रेडिक्शन को जानने से पहले समझते हैं कि बुल रन को कैसे पहचानना होता है। तो बुल रन को पहचानने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कि जैसे ही आईटीसी की शेयर प्राइस तेजी से आगे बढ़ने लगती है, आप समझ लीजिए कि मार्केट में बुल रन आ गया है। ये तो मजाक था, चलो आगे बढ़ते हैं। बुल रन को पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि जब कोई भी यानी खराब फंडामेंटल्स वाली कंपनी अपने आईपीओज लाने लगती है, और सिर्फ आईपीओ नहीं लाती है, उन आईपीओ को कई गुना सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आप बुल रन में हो। इससे बेहतर इंडिकेटर और कोई नहीं है। साथ ही तीसरा तरीका है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, जिसके बारे में आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के प्रेडिक्शन के बारे में। रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अक्टूबर में हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, इसीलिए आप इथेरियम, बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर को खरीद लीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि हम पिछले कई टाइम से रॉबर्ट कियोसाकी को फॉलो कर रहे हैं और पिछले 4 से 5 साल में उन्होंने एटलीस्ट 10 बार प्रेडिक्शन किया है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा यानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2016 में उन्होंने पहली बार कहा था कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, और फिलहाल 2021 में हम चल रहे हैं और अभी भी लगभग हर दूसरे तीसरे महीने में क्रैश का प्रेडिक्शन वो लेकर आते हैं। अब हालांकि इसके पीछे उनका क्या मकसद है ये पता नहीं, लेकिन इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कब कब उन्होंने प्रेडिक्शन किया था और कैसे ये प्रेडिक्शन लगभग हर बार गलत ही हुए हैं। तो सिंपल सी बात आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट क्रैश को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम और एनर्जी स्टॉक मार्केट को टाइम करने में ना गवाए, क्योंकि कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता। हाँ, जब भी स्टॉक मार्केट गिर जाता है तब उन डिस्काउंट्स का फ़ायदा लेने के लिए ज़रूर आप रेडी रहिए, लेकिन कब वो डिस्काउंट मिलेगा इसके चक्कर में आप मत फंसिए। तो ये तो हमने समझ लिया कि फिलहाल हम बुल रन में हैं, सिर्फ नॉर्मल बुल रन में नहीं। 2013 से 2021 ऐसे 8 साल से ये बुल रन चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बुल रन के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हालांकि कुछ दिनों पहले हमने सेंसेक्स की जितनी भी कंपनीज हैं उनके पिछले 1 साल की एवरेज प्राइस ग्रोथ और 1 साल की प्रॉफिट ग्रोथ दोनों को कंपेयर किया, और उसके बाद कुछ शॉकिंग रिजल्ट हमें पता चले। सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज हैं उनमें पिछले 1 सालों में ऑन एन एवरेज 160% की ग्रोथ हुई है, और वही उनके शेयर प्राइस में ऑन एन एवरेज 70% की ग्रोथ हुई है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी की सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, यहाँ पर प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये कोई पूरी तरह से खोखला बुल रन नहीं है, यहाँ पर बिजनेसेस की ग्रोथ भी उसी तरह की चल रही है। लेकिन कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं जो हमें यहाँ पर भी अलर्ट करते हैं, और उनमें से एक है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है जो हमें बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है या फिर कम है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो को अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। तो अगर हम पूरी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो कभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशो इतना ज़्यादा नहीं रहा है। अगर आप 2007-8 की भी बात करते हो, जब एक बहुत बड़ा बुल रन आया था, तब सेंसेक्स का पी रेशो 22 था। अभी वो 22 के ऊपर चला गया है और 26-30 पर नहीं रुका है, करीब 31.53 पर जाकर खड़ा है। तो एक ऐतिहासिक पी लेवल्स पर फिलहाल हम खड़े हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बुल रन के पीक पर इन्वेस्ट करना कभी भी एक अच्छी आइडिया नहीं होती। सेम चीज 2000 के बुल रन में भी हुई थी, और 2000 के बुल रन के पीक को टच करने के लिए सेंसेक्स को अगेन 4 साल लगे थे। तो अगर आप बुल रन के पीक पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस पूरे कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट फिलहाल ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। रियरली आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ये ग्रेट टाइम नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कई सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि डम मनी। अब आप पूछोगे कि डम मनी क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीमैट अकाउंट्स इंडिया में ओपन हुए। डीमैट अकाउंट्स के चलते बहुत ज़्यादा पैसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो जो पैसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में डालते हैं उसे डम मनी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं इन्होंने बेयर मार्केट कभी नहीं देखा होता, और जब भी बेयर मार्केट एक्चुअली हिट करता है तब ये सबसे पहले लोग होते हैं जो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जब भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं, रिस्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि फिलहाल है। जब भी इन्वेस्टमेंट्स और पैसों की बात है तो इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी यूएस पर है, इसलिए यूएस के डेवलपमेंट्स पर भी आपको भारी नज़र रखनी होगी, क्योंकि वहाँ से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लो आता है, और जब वहाँ के लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं तो वो चीज़ भी बेयर रन का कई बार कारण बन जाती है।
तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ते हैं तो अगेन चांसेस है कि यूएस के लोग इंडिया से पैसा निकाल कर फिर से यूएस में ही इन्वेस्ट करें। तो इस डेवलपमेंट को और इंटरेस्ट रेट्स को आप क्लोजली ज़रूर ट्रैक कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकत से, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए और उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। तो जाते जाते 5 पैसा आप जरूर चेकआउट कीजिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकन पर भी नहीं, आप थोड़ा कैमरे में देखिए ऐसे घूर के, फिर स्माइल करता है, ये मजा आता है ऐसा कुछ कर। भाई वो आईटीसी वाला केस ना फाइल कर दे। ये नॉर्मल यही बोलने से नहीं, ये फिर सच में उसका आइडिया मिल जाएगा।